इसराइल का ईरान पर फजाई हमला, ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी शहीद, पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल सलामी शहीद, सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली रशीद, एटमी साइंसदान डॉक्टर तेहरानची, डॉक्टर फरीदौन अब्बासी भी शहीद, अमीर सैयद अब्दुर्रहीम मौसवी ईरान के नए आर्मी चीफ, मोहम्मद पाकतूर को पासदाराने इनकलाब का कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। शोहदा में लेफ्टिनेंट जनरल करनी, सैयद शिराजी समेत दीगर शामिल। हमले में ईरान के जौहरी अहदाफ समेत दर्जनों फौजी अहदाफ शामिल। पासदारान इंकलाब के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले, तेहरान के मुतादिद रहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमलों की तस्दीक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत, कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती, कहा कि ईरान पर हमला गैर मुस्तहकम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से जंग रोकने के इक़दामात का मुतालबा करते हैं। और सिंध असम्बली इजलास, 3,451 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तालीम और सेहत के बजट में नुमाया इजाफे का ऐलान कर दिया है। कहा तालीम का बजट कुल अखराजात का 25.3% होगा, जबकि प्राइमरी तालीम के लिए 156.2 अरब और सेकेंडरी तालीम के लिए 77.2 अरब मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 326.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के लिए 19 अरब और लाड़काना में नए अस्पताल के लिए 10 अरब शामिल है। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कहा ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका इसराइली हमलों में शामिल नहीं। मुज़ाकरात की कामयाब उम्मीद अब भी मौजूद है। इजरायली जारहियत के बाद ईरान अमेरिका के बिलवास्ता होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। ईरान मीडिया के मुताबिक ईरान ने इतवार के रोज ओमानी सालिसी में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। ओमान ने इजरायली हमलों को लापरवाही करार देते हुए कहा कि इन हमलों से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गए। हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलविस नहीं, अमेरिका की जानिब से वजाहत सामने आ गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने हमसे कहा ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी थी। ईरान को अमेरिकी मफादात या एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान की ईरान पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यह हमला ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ईरान की अवाम के साथ खड़ा है और इजरायल इश्तियाल अंगेजी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार देता है। तर्जुमान के मुताबिक ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का पूरा हक हासिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी मजम्मत, कहा कि ये ईरान की खुद मुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी है। काबिल नफरत इक़दाम ने बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादों को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी बरादरी में शदीद तशवीश की लहर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सूरत हाल को खतरनाक करार देकर फरीक़ैन से तसादुम से गुरेज की दरख्वास्त की। बरतानिया का भी कशीदगी कम करने पर जोर। जापान ने शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हुए सिफारती हल पर जोर दिया। ओमान ने हमले को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली और मईशत को लाहक खतरात पर तशवीश जाहिर की। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम फरीक़ैन से ज़ब्त और फौरी मुज़ाकरात की अपील। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत $75.65 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI तेल $6.43 इजाफे से $74.47 पर आ गया। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में 12% इजाफा देखा गया। यहूद और हनूद का गठजोड़ अब खुलकर सामने आ चुका है, जहां 6 और 7 मई को
भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, वहीं अब इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया है। मार्के हक के दौरान भारत को इसराइल की मुकम्मल हिमायत हासिल रही और आज का हमला भी उसी सोच का तसलसल है। अगर पाकिस्तान ने बरवक्त और सख्त जवाब ना दिया होता तो आज हमारी भी यही सूरत हाल होती। ये खतरा अब हमारे दरवाजे पर है, इसलिए पाकिस्तान को अपने दिफा, मईशत और दाखिली इस्तेहकाम पर पूरी तवज्जो देना होगी।